हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस से रिलेटेड। यहाँ पे किसी भी फंक्शन का बेसिकली मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करता हूँ, या मैं यूँ बोलूँ रियल फंक्शंस की। तो कोई भी रियल फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। और स्टार्टिंग में अगर आप 11th में हैं तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इवन एक समय था जहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस जेईई में बनते थे डोमेन और रेंज पे, ठीक है। और आपका टारगेट पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर कोई और अदर एंट्रेंस, तो डोमेन और रेंज से क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे डोमेन निकालना, फिर जो है रेंज। बट इन दोनों के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स चाहिए, जैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मेथड है, जिस मेथड की मैं बात बोल रहा हूं, इस मेथड को बोलते हैं वेबी कर्व मेथड। क्या? वेव ना, वेव आप पढ़े होंगे, सो इसी के नाम पे है वेबी कर्व मेथड, ठीक है ना। वेबी कर्व मेथड, ठीक है, टू सॉल्व inequalities involving rational functions, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहां पे जो लिखा हूं वेबी कर्व मेथड आपको सीखना है, जो कि किसके लिए यूज होता है। सबसे पहले ये वेबी कर्व मेथड ये यूज होता है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में, और वो इनइक्वालिटीज जो कि रेशनल फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अगर आप नया होंगे तो इनइक्वालिटी मतलब जैसे मैं बोलूँ ना कि जैसे आप लिखते थे ना कि x ग्रेटर देन 0, फिर x निगेटिव, ठीक है ना, या फिर आप बोलते थे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे लिखते थे ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज क्या होगा? फंक्शंस, जैसे एक फंक्शन लिया ना fx, इसको लेके होगा। अब fx को वो लिख सकता है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है हमें, जहां पे इधर फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, पहली चीज। अब यहां पे ये जो फंक्शन होगा ना, बड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा, जिसके लिए वेबी कर्व यूज करते हैं। रेशनल फंक्शन बोल रहा है ना, मतलब fx जो होगा वो इस टाइप का होगा, px बाई qx, जहां पे px और qx ये दोनों क्या होंगी? पॉलिनोमियल्स होंगी x में। क्लियर है? समझ में आ गया? ये पॉलिनोमियल्स होंगी x में। तो अल्टीमेट मुझे क्या सॉल्व करना है? इस तरह की इनइक्वालिटीज को, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब एक और चीज यहीं पे बेसिक ही टूल में बता दूं, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, जैसे मैं बोलूं, ये देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को जैसे मान लीजिए ये कि मैं बोलूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, x + 1 = 0, मतलब इसकी रूट बताओ, यही ना। सॉल्यूशन बताओ मतलब क्या? रूट बताओ। तो आप क्या लिखते हो? इसको सॉल्व करते थे ना, तरीका आपको पता है, आप बोलते थे x = -1। सो दैट मीन्स किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि x की वो वैल्यूज जिनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूं ना, तो राइट हैंड साइड आ जाए। तो जैसे x = -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये राइट हैंड साइड 0 अपने आप आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? x = -1। उसी तरीके से मैं बोलूं x² - 1 दिस इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप बोलते थे x = +-1 इसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरीके से x² + 1 दिस इज इक्वल टू 0 लिख दूं अगर मैं, तो
इसको आप बोलते थे इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, और आगे हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वहां पे इसका सोल्यूशन आता है, आप बोलते थे प्लस माइनस आई। ठीक है, तो फिलहाल इस वाले पे फोकस ना करें, ये कॉम्प्लेक्स पे चला गया। ऐसे इक्वेशन जिनका रियल सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड में रखूं ना तो राइट हैंड साइड अपने आप आ जाए। एक यहां से कॉन्सेप्ट बन के आता है फ्रेंड्स कि अगर जो इक्वेशन है ना, इधर अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल में लेके है, तो हमें एक्स की, मैं सीधी सी बात है जो कुछ भी अभी बात कर रहा हूं, मैं अभी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात करेंगे, या जैसे ये मैं बोल रहा हूं तो रेशनल फंक्शंस, मतलब यहां पे हम बेसिकली पॉलिनोमियल px और qx क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। जब कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आप सॉल्व करते थे ना, तो उसके मैक्सिमम कितने रूट्स आते थे, जितना उस इक्वेशन का डिग्री होता था। जैसे देखिए ये इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होंगे या मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। इसकी डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन आपने निकाला, लेकिन यहाँ पे जो बताने की बात है ना, इनइक्वालिटी, अब ध्यान दीजिए, x प्लस 1 इसी से आप समझेंगे। अगर मैं बोल दूं ग्रेटर देन 0, अब मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी लगा दिया, तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमेशा इंटरवल फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पे नंबर्स आते थे ना, x इक्वल टू -1, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस -1 इक्वेशन के केस में। लेकिन जैसे ही इनइक्वालिटी आएगा तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमेशा इंटरवल फॉर्म में होता है। वो जैसा भी हो, ओपन इंटरवल हो सकता है, मान लीजिए a टू b, क्लोज इंटरवल हो सकता है, सेमी ओपन क्लोज हो सकता है, डिपेंड करता है इनइक्वालिटी कैसी है। तो जैसे इसकी मैं बोलूं, देखिए सेम ये इक्वेशन था, इक्वल कर दिया था 0 तो एक ही सोल्यूशन आया था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन कर दिया तो इसका कितने सोल्यूशन आएंगे, तो यहाँ से सोल्यूशन आएगा x इज ग्रेटर देन -1। प्लीज चेक करिएगा, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रियल लाइन सिस्टम है, यहाँ पे अगर -1 है तो -1 से बड़े जितने रियल नंबर्स होंगे ना, सब के सब इसके सोल्यूशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं x की वैल्यू 2 ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो x की वैल्यू जब 2 आप यहां पे लेंगे तो देखिए 2 + 1 3 हो गया, 0 से बड़ा है। आप बोलेंगे कि सर x की वैल्यू 0 ले लीजिए, तब भी ठीक है, x की जगह 0 रख देंगे तो 0 + 1 कितना आएगा, 1, 0 से बड़ा है। आप -1 जैसे ही रखेंगे, -1, तो ये 0 आ जाता है, और हमें 0 से बड़ा क्वांटिटी चाहिए तो -1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन -1 से बड़े जितने रियल नंबर्स होंगे सब के सब सोल्यूशन होंगे। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या हुआ, x मतलब -1 से बड़े सारे, -1 से बड़े सारे रियल नंबर्स। तो -1 से बड़े सारे रियल नंबर्स, यही मैंने आपको खींचा है, इंटरवल फॉर्म में आप लिखेंगे तो -1 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल्स। प्लीज चेक करिए, ये इंटरवल फॉर्म में इसका सोल्यूशन आता है। तो ये इंटरवल हुआ, प्लीज चेक करिए। तो अब यहां से कुछ चीजें जो बेसिक थी वो मैं आपको बता पाया होऊंगा। हालांकि आप अगर 11th में हैं तो शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, या जो 11 12 पास कर चुके होंगे या 11th पास कर चुके हैं, तो आपको ये आसान दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई कि इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी का सलूशन जो होगा हमेशा एक इंटरवल फॉर्म में आता है, मतलब हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इनइक्वालिटी का। कोई भी इनइक्वालिटी हो, चाहे वो लेस देन हो, ग्रेटर देन, कहीं पे भी लगाएं, हमेशा इंटरवल फॉर्म में सॉल्यूशन आता है। क्लियर, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो हमेशा इंटरवल फॉर्म में आएगा। अब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम जो एक्चुअल वेबी कर्व मेथड है, इस तरह के इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करने का ये मेथड है। ठीक है ना, तो अब मैं इरेज करता हूं इन चीजों को। बेसिक था, अब मैं बेसिक था, आपके आइडिया लग गया होगा कि जब भी इनइक्वालिटी का सलूशन आएगा तो एक चीज तो आपको दिमाग में आ गया होगा, हमेशा इंटरवल फॉर्म में आएगा, मतलब हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आता हूं यहां पे, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
या मैं यूँ बोलूँ सॉल्व करने की कोशिश करना मतलब मेरा ये है कि पहले मेथड समझते हैं फिर एग्जांपल्स करेंगे। चलिए अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। सो रेशनल इनइक्वालिटी लेना है, मतलब रेशनल फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हुए आपको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। तो ये वेबी कर्व मेथड क्या बोलता है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं एक एक चीज को आपको बस पॉइंट वाइज लिखते जाता हूं। तो फर्स्ट स्टेप मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट ये मेरा fx है जो कि है क्या px बाई qx, ठीक है ना। ये एक रेशनल फंक्शन है, इसको इन्वॉल्व करते हुए मेरी इनइक्वालिटी है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई एक लेके चलूं, चलिए मैं ये लेके चलता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। मान लीजिए ये मेरी एक इनइक्वालिटी है। अब यहां पे ध्यान दीजिए ये जो इनइक्वालिटी है रेशनल फंक्शंस को लेके, तो अब आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन में ये देता है और देगा तो किस फॉर्म में देता है, जैसे देख लीजिए इस फॉर्म का, दैट इज जो मैं लिख रहा हूं यहां पे दैट इज px ना। तो px मेरा मान लीजिए इस टाइप का है x माइनस अल्फा 1 के पावर फॉर एग्जांपल m1 x माइनस अल्फा 2 रेज टू द पावर m2 और इस तरह से मान लीजिए x माइनस अल्फा k रेज टू द पावर mk, ठीक है ना। ये हो गया, ये मेरा हो गया ऊपर px और उसी तरह से qx मान लीजिए x माइनस बीटा 1 रेज टू द पावर n1, उसी तरह से x माइनस बीटा 2 रेज टू द पावर n2 और इस तरह से x माइनस फॉर एग्जांपल मान लीजिए बीटा यहाँ पे k लिखा है, मैं और कुछ लिख सकता हूँ, मान लीजिए l लिख दिया, दिस के पावर मान लीजिए nl, ठीक है ना। ये रेशनल पॉलिनोमियल है, मतलब px इस टाइप का होगा, मतलब पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आना है तो इस फॉर्म में मैं एज्यूम करता हूं, या मैं यूं बोलता हूं, पहले रुक जाइए, ऊपर एक पॉलिनोमियल देगा नीचे भी पॉलिनोमियल देगा, तो ऊपर वाली पॉलिनोमियल को इस तरह से अलग अलग ये फैक्टर्स में मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। उसी तरह से नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे वेबी कर्व का जो स्टेप फर्स्ट आता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे हर एक फैक्टर में ना x को पहले होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फैक्टर ऊपर मान लीजिए मेरा इस तरह का आ गया 2 माइनस एक्स, तो हमें जो मैं लिखा हूं इस फॉर्म में x माइनस अल्फा 1, तो यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस एक्स है ना, इस टाइप का है, तो पहले आप माइनस कॉमन ले लेंगे और x माइनस 2 आप लिखेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, हर एक फैक्टर में x पहले होगा, उसके बाद जो नंबर होगी वो होगा और उसके पावर जो भी आना है वो पावर लिखिएगा। तो समझ में आ गया। पहले आपको करना क्या है, माइनस पहले बाहर लेके इस फॉर्म में लिख लेना है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 और उनके पावर्स। इसी तरह से नीचे भी ऊपर नीचे पहले आपको ऐसे कर लेना है। स्टेप फर्स्ट समझ में आ गया। स्टेप सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए साइन, मतलब क्या, जैसे अगर आपने लिया होगा कॉमन और यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आप इधर प्लस कर लेंगे। और एक चीज याद रखिए, जब भी कोई इनइक्वालिटी होती है, ये रूल है, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये इनइक्वालिटी दोनों साइड, इनइक्वालिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर ये ग्रेटर देन है और माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी ग्रेटर से लेस हो जाएगी, उसी तरह से अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। समझ में आ गया। दो चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म में पहले लिख लीजिए, अगर नहीं है तो माइनस बाहर ले लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे भी आप समझे, इस फॉर्म में लिख लीजिए और इधर पूरा का पूरा साइन पॉजिटिव होगा, अगर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। दो स्टेप मेन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से अगला जो आपको करना है
वो स्टेप मैं अब बोलता हूं। थर्ड, ऊपर और नीचे हर एक इंडिविजुअल फैक्टर का रूट निकालिए। जैसे इसका रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू अल्फा 1 आएगा, उसी तरह से इसका निकालेंगे अल्फा 2 आएगा, डॉट 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 लास्ट में अल्फा k आ गया। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी निकालेंगे बीटा 1, बीटा 2 और इस तरह से बीटा l, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे सारे रूट्स निकाल लीजिए हर एक फैक्टर का। ये समझ में आ गया थर्ड रूल। थर्ड हो गया फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या होगा, यहां पे आपको समझना है ये जितने रूट्स आपने निकाले हैं, ठीक है ना, जितने रूट्स आपने निकाले हैं उनको बढ़ते हुए ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल लाइन सिस्टम पे रखना है। तो जैसे मान लीजिए ये सारे के रूट्स जो मैं लिखा हूं ना, ये सब के सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब अल्फा 1 से बड़ा है अल्फा 2, अल्फा 2 से बड़ा है अल्फा 3, अल्फा इस तरह से अल्फा के, और अल्फा के से बड़ा है बीटा 1, बीटा 1 से बड़ा है बीटा 2, ऐसे। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आप अरेंज कर लीजिए इस तरह से। मान लीजिए अल्फा के और फिर यहाँ पे बीटा 1, फिर बीटा 2 एंड इस तरह से बीटा l। प्लीज चेक करिएगा, ठीक। तो इनको रियल लाइन सिस्टम पे अरेंज कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, वेबी कर्व मेथड पे आता हूं। वेव एक स्टार्ट होती है। अब देखिए अल्टीमेट हमें ये प्लस या माइनस, मतलब क्या हुआ, एक्स की वो वैल्यूज, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स की वो वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड में रखूं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना। तो एक वेव स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ। हमेशा देखिए प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट करिए और ये ऊपर जाएगी। और आपको पता है अगर ये एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे निगेटिव होती है। तो आप वेव स्टार्ट करते हुए आए और जो पहला रूट सबसे पहले पड़ेगा ना वहां तक आए। अब ध्यान दीजिए ये जो रूट है ये एक्चुअल यहां जो फैक्टर है यहां पे जाएंगे बीटा l। तो यहां इस रूट का फैक्टर है, इसके पावर को चेक करें nl। अगर ये पावर, ये जो पावर है ना एक इवन नंबर है, इवन होगी तो जिस डायरेक्शन से वेव आ रही थी, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी और अगले रूट तक जाएगी। बीटा l-1 होता ना, अगले रूट तक जाएगी, इवन रूट होगा तो। और अगर ऑड रूट हुआ तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। अगर ये nl ऑड होता तो ये फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी अगले रूट तक। समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि ये ऑड पावर था, निगेटिव आई, इधर निगेटिव। अब इस रूट का जो पावर होगा जस्ट इसके पहले जो फैक्टर होगा वहां पे अगेन सेम रूल, इवन है तो जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में जाएगी, ऑड है तो डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी। और इस तरह से आप एक वेव बना लेंगे ऐसे। और हमें क्या चाहिए सोल्यूशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ कि इस जैसे देखिए यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक इस इंटरवल में इस इनइक्वालिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसी तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अगर इनइक्वालिटी यहां पे ध्यान दीजिए इक्वल टू 0 भी है तो एक चीज आपको ध्यान देना है, ये डिनोमिनेटर में जितने जो रूट्स है ना, जैसे बीटा 1 से स्टार्ट करके ना, तो ये कभी नहीं आएंगे क्योंकि जैसे ही बीटा 1 लिया ये फैक्टर 0 होगा और आप पता है समथिंग बाई 0 इंफिनिटी हो जाता है। तो मतलब ये डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है, भले ही ये इक्वलिटी 0 हो, ठीक है ना। तो आप किसको इंक्लूड करेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के। यहां पे अगर मैं इसको रखूंगा ये 0 होगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उन पॉइंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए और आपको पता है सॉल्यूशन फिर फाइनली कैसे आप बनाते हैं, इंटरवल फॉर्म में, ठीक है। एक प्रोसेस मैंने बताया। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं अभी अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मे भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। मैं एक बार रिकॉल करता हूं, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे बड़े आसानी से होगा। इस तरह से रेशनल पॉलिनोमियल देगा, इन्वॉल्व करके एक इनइक्वालिटी, उसको सॉल्व करना है। क्या करिए, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोशिश करिए फैक्टर वाइज आप ब्रेक कर लें, ठीक है ना। ब्रेक कर लिया आपने। ब्रेक करने के बाद एक चीज ध्यान देना है कि इसी फॉर्म में ये पूरी इनइक्वालिटी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अगर कहीं पे ऐसा है 2 - x टाइप का
तो पहले माइनस साइन बाहर लेंगे, मतलब x माइनस सम नंबर का पावर टाइप का फैक्टर होना चाहिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा है पहली चीज। अब अगर माइनस साइन है तो वेवी कर्व लगाने से पहले एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, इधर माइनस नहीं होना चाहिए साइन। जैसे ये माइनस है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लीजिए और इधर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक रूल याद रखिए, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी की साइन चेंज होती है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी। तो पहले ये कॉशन यही मेन होता है, यहां पे गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपका पूरा आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें प्रिकॉशन के साथ इस फॉर्म में लिख लीजिए, इधर पॉजिटिव और x हर एक फैक्टर में पहले हो, फिर माइनस नंबर हो, वो अलग इशू है। हर एक फैक्टर का रूट निकाल लीजिए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल लाइन सिस्टम पे आप अरेंज कर लीजिए। वेव स्टार्ट करना है हमेशा प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट करिए, पहला जो रूट है ना वहां तक प्लस साइन होता है इसका। और यहां पे देखिए तो हो मैंने इरेज कर दिया था, कोई इशू नहीं, मैं ड्रॉ कर देता। ऐसे कर लिया आपने। अब यहां पे जैसे ही पहुंचते हैं पहले रूट पे, ये देखिए किसका फैक्टर है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे फैक्टर इसका था तो इसका पावर देखते हैं, पावर इवन है तो जिधर से वेव आ रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। और अगर ऑड है तो डायरेक्शन वेव चेंज करती है और दूसरे डायरेक्शन में जाएगी अगले रूट तक। फिर इसका फैक्टर चेक करेंगे, सेम रूल, इवन पावर उसी डायरेक्शन में, ऑड पावर डायरेक्शन चेंज करेगी। अब इतना लिखने के बाद फाइनल आंसर आप लिखते हैं इसका सोल्यूशन कि x इस इंटरवल में होगा तो ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। कब? जहां जहां पे पॉजिटिव है ना वो इंटरवल्स आप लिख लीजिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इक्वल है तो क्यों न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, मतलब वहां पे क्लोज इंटरवल लगाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो ओपन लगाएंगे। दूसरी चीज, नीचे जितने डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमेशा इन पॉइंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनको लिया आपने तो यहाँ पे नीचे 0 होगा और 0 की वजह से ये इन्फिनिटी हो जाएगा। हमें इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता, ये पता है, ठीक है। अब इतनी चीजें बताने के बाद अगर मैं एग्जाम्पल्स लूं तो चीजें थोड़ी सा आपको आसान होंगी ना, थोड़ी सा आसान होंगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ साथ मैं बता रहा हूं तो मे भी आपको क्या होगा, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये क्या क्या बता रहा है। एक एक स्टेप मैंने आपको बताया। यहां पे क्या बताया मैंने, पहले आप फैक्टर फॉर्म में लिखिए और इस फॉर्म में, अगर इस तरह का है माइनस साइन बाहर ले लीजिए और इस फॉर्म में प्रॉपर लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वलिटी का हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, अगर निगेटिव है माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी को बदलो, ठीक है ना। और बाकी रूल ये दो बहुत इजी हैं, वो हमेशा न्यूमेरिकल के थ्रू ही याद हो जाएंगे। चलिए अब मैं एक अगर एग्जाम्पल लिखूं जहां से आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा पाऊं, समझिएगा सॉल्यूशन। हाँ, मैं तो अभी एग्जाम्पल लिखना था ना। चलिए क्या है, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटी, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटी। क्या है इनइक्वालिटी, मैं लिख रहा हूं fx दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहां पे 1 माइनस एक्स न लिख के मैं आपको थोड़ा प्रॉपर कर देता हूं, थोड़ा इजी, x माइनस 1 कर दिया, 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 3, ठीक है ना। और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने एक थोड़ा सा आसान एग्जांपल लिया, पावर में मैं बहुत ज्यादा इवन ऑड की चक्कर नहीं लिया, बहुत आसान। अब आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। आपका देखिए ऊपर px, ये पूरा px है और नीचे जो है मेरा qx, ठीक है। यहां पे मुझे क्या करना, फैक्टर इस फॉर्म में नहीं लिखना पड़ा ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है इस फॉर्म में, प्लीज चेक करिए, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है px बाई qx। यहां तक क्लियर है। अब चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, एक एक स्टेप को मैच करते हुए चलिए तो चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले क्या करना था, मैंने आपको बोला लेफ्ट हैंड साइड को पहले बारीकी से ऑब्जर्व करिए, हर एक इस फॉर्म में है क्या, कोई इस तरह का तो नहीं है
तो मैं जैसे ही ऑब्जर्व करता हूं ये भी सही है, ये भी सही, यहां पे प्रॉब्लम हो गई, यहां पे 2 माइनस एक्स दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर तरीका है x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा टाइप का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से माइनस कॉमन लूंगा और मेरा क्या हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और यहां से x माइनस 3 और यहां पे माइनस, ठीक है ना। और इनइक्वालिटी अभी उसी तरीके का मैंने रखा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंड रूल ना, लेफ्ट हैंड साइड सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड स्टेप था। यहां पे मैं देख रहा हूं माइनस है, अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस है तो मैं इसको माइनस से दोनों साइड इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव करूंगा। पॉजिटिव करूंगा क्या आ जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और यहां पे x माइनस 3। पॉजिटिव कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला था माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अब क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। इधर अगर कोई नंबर होता 1 तो माइनस 1 हो जाता, लेकिन 0 है तो खैर कोई इशू नहीं, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या फर्क पड़ता है, न्यूट्रल नंबर है, 0 ही होगा। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गया फ्रेंड्स, आपका इनइक्वालिटी ग्रेटर था लेकिन सब कुछ इस फॉर्म में वेबी कर्व का जो स्टेटमेंट है या जो फॉर्मेट है लेफ्ट हैंड साइड ऐसे होना चाहिए, यहां पे लाने तक इनइक्वालिटी बदल गई लेस देन। तो हमें जो एक्चुअल क्वेश्चन में निकालना था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब वो क्वेश्चन बदल चुका है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। अब इतना कर लिया आपने। अब थर्ड और फोर्थ स्टेप ये बहुत इजी होते हैं, मैं आपको पहले ही बोला था, क्या बोला था कि आप हर एक का 0 निकालिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपको क्या करना है, जीरोज निकालने हैं। तो चलिए जीरोज ना, इसी को नोडल पॉइंट्स भी कुछ बुक्स में बोलते हैं, कोई इशू नहीं, हम जीरोज ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो जीरोज क्या हुए प्लीज बोलिएगा, हर एक फैक्टर का 0 निकालना है। तो x माइनस 1 का 0 क्या होगा, x इजकल टू 1, समझ में आ गया। तो चलिए मैं लिखता हूं x इजकल टू 1, इसको क्या 0 करेगा, x इजकल टू 2, और इसको क्या 0 करेगा, x इजकल टू 3। यहां तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, जीरोस को लिख लिया। ये थर्ड स्टेप था। अब ये फाइनल स्टेप मेरा आ रहा है, रियल लाइन सिस्टम आपको बनाना है, और ये जो जीरोज है ना इनको बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मेरा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक वेव स्टार्ट करना है ऐसे, आपको बताया था ना हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहां तक, जो पहला रूट होगा ना वहां तक। अब ध्यान दीजिएगा 3, ये जो फैक्टर है इसका पावर मैं चेक करता हूं, 3 यहां पे है, इसका पावर क्या, इसका फैक्टर क्या, x माइनस 3 ना। अब x माइनस 3 का पावर 1 है, 1 क्या होता है, ऑड, ऑड होगा तो मैंने बताया था ना वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। इवन होता तो जिधर से आ रही है उधर ही डायरेक्शन में मूव करती अगले 0 तक, लेकिन ऑड हो गया तो डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करके अगला जो 0 है मेरा वहां तक जाएगी। अगला 0 मेरा यहाँ पे है, चलिए तो अगला 0 डायरेक्शन चेंज करेगी, कारण यहाँ पे पावर ऑड है, तो यहाँ पे आपने आप गए, फिर यहाँ पे रुक जाना है। अब इसका फैक्टर चेक करेंगे, इसका फैक्टर x माइनस 2 है, अगेन इसका पावर 1 है, ऑड है तो डायरेक्शन चेंज करेगी, अभी माइनस की तरफ थी तो अब किधर जाएगी, डायरेक्शन चेंज करके प्लस की तरफ जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब चलिए प्लस पे आ गए, सॉरी मतलब ये डायरेक्शन प्लस की तरफ जाएगी, कहां तक, अगला रूट या 0 क्या है 1। अब 1 यहीं पे फिर रुक जाना है आगे। अब आगे जो है मैं देखूंगा इसका जो फैक्टर है, फैक्टर क्या, x माइनस 1, इसका पावर देखिए अगेन 1, ऑड है तो डायरेक्शन चेंज करेगी, इवन होता तो इसी डायरेक्शन में जाती। अब देखिए यहां से जब निकलेगी डायरेक्शन बदली तो अगले 0 तक जाती, अब कोई 0 नहीं तो सीधे इसको खींच के ले जाएंगे आप माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है ना। बस अब इधर आपको करना क्या है, जो ऊपर होती है वे वो प्लस साइन, नीचे जो होगी वो माइनस। अब ध्यान दीजिए यही से सॉल्यूशन आपको बनाना है।
यही से इंटरवल बनेंगे, -∞ से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से इंफिनिटी। हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था ग्रेटर, तो इससे कंफ्यूज मत करिए, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, ये जो मेरा इनइक्वालिटी था फाइनल अब ये है, यहाँ पे लेस देन, मतलब जहाँ पे निगेटिव हो और जीरो हो, ये फाइनल सोल्यूशन यहाँ से आएगा ना, क्योंकि ये इनइक्वालिटी बदल के ये हो चुकी है। तो कहाँ पे निगेटिव है आप देखिए, -∞ से लेके 1 तक। तो मेरा जो इसका सोल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का कि x किस इंटरवल में आएगा, तो देखिए -∞ के लिए ओपन इंटरवल, और ध्यान दीजिए यहां तक आएंगे 1। अब 1 ओपन होगा कि क्लोज इंटरवल होगा, इसको देखना है। 1 कहां पे है, ऊपर। हमारा इनइक्वालिटी अगर केवल लेस होता ना ऐसे, तो ये 1 ओपन इंटरवल, लेकिन इक्वल टू 0 भी है। अगर x की जगह 1 यहाँ पे रख देंगे, देखिए रख के देखिए, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो मतलब 1 को इंक्लूड करना है, तो क्लोज इंटरवल आप लगा लेंगे। अब चलिए आगे यूनियन आएगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव चाहिए ना, यहाँ पे प्लस है, तो 1 से 2 के बीच में मुझे इसकी साइन प्लस हो रही है, जबकि मुझे क्या है, निगेटिव या 0, तो इसको नहीं लेना है, निगेटिव बस यहाँ पे है। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे भी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, 2 मैं लूंगा, रखूंगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल मैं इसको इंक्लूड करूंगा, क्लोज कर दिया। लेकिन 3 पे जैसे ही गए, 3 को इंक्लूड करेंगे, नीचे फैक्टर है, ये 0 हो जाएगा। कुछ नंबर डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी हो जाता है, तो 3 को मैं नहीं लूंगा, और यही तो मैं बता रहा था कि डिनोमिनेटर वाले 0 को हमेशा ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो आपका जो आंसर आया फ्रेंड्स, वो क्या आया, -∞ से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज 2 से 3 ओपन, या इधर ओपन, इधर भी ओपन, यहां क्लोज, इधर क्लोज, ये मेरा आंसर हुआ। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन हुआ वो ये हुआ। समझ में आ गया फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था कि ये प्रिकॉशन आपको रखना ही रखना है, नहीं रखेंगे आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल। सॉल्व, मैं थोड़ा सा बड़ा अब इनइक्वालिटी पावर वाला ना, अब बेसिक चीज आप समझ गए, अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अगला एक एग्जांपल लिया, x - 1 होल क्यूब x + 2 पावर 4, फिर x - 3 पावर 5, यहाँ पे x + 6 अपॉन x स्क्वायर x - 7 होल क्यूब, x - 1 होल क्यूब x + 2 के पावर 4, x - 3 के पावर 5, x + 6 x स्क्वायर x - 7 होल क्यूब। अब इनइक्वालिटी आपको देखिए, मैं 2-3 इनइक्वालिटी आपको यहीं पे सॉल्व करवाता हूं। मैं फर्स्ट पार्ट अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं कई पार्ट में मैं पहले ले लेता हूं >0, फिर उसके बाद आपको ले लूंगा लेस देन और इक्वल टू 0, तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक। अब चलिए आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि आप देखेंगे हर एक फैक्टर, जो पहली चीज अगर फैक्टर में नहीं होता तो मैं पहले फैक्टर करता। दूसरी चीज कि हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो मेरा है x - अल्फा x - बीटा इस फॉर्म का है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जैसा इस एग्जांपल में था। तो यहां पे मैं देखूं अगर, तो कोई टेंशन नहीं है, सब x माइनस या मतलब उस टाइप के फॉर्म में है। देखिए सब के सब, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ा था। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी एज इट इज रही, ठीक है ना। माइनस होता तो मैं माइनस से पहले मल्टीप्लाई करता, तो यहां तक स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज ये बच गए। तो जब भी इनइक्वालिटी इस फॉर्म की होगी तो हम स्टेप 1 स्टेप 2 से बच जाएंगे। अब आते हैं स्टेप 3, हर एक इंडिविजुअल फैक्टर का क्या करना होगा, 0 निकालना होगा। अब 0 क्या होंगे, x = इस फैक्टर का 0 1, इस फैक्टर का -2, इस फैक्टर का 3, इस फैक्टर का -6, इसका 0
और इसका 7। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब चलिए यहां से मैं क्या करूंगा, रियल लाइन सिस्टम ड्रॉ करूंगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ठीक है, जीरोस को क्या करना है आपको मैंने बताया था, जीरोस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा क्या है -6, मैं यही से स्टार्ट करूं, -6, यहां से उसके बाद आएगा -2, प्लीज चेक करते चलिएगा, -2, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 7, प्लीज चेक करिएगा। तो -6, -2, फिर 0, 1, 3 और 7। अब वेव स्टार्ट करना है। अब रूल को समझिएगा, मैं वेव स्टार्ट किया, यहां से पहले फैक्टर तक ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसको आपको नहीं टेंशन लेना। 7 किसका फैक्टर है ढूंढेंगे आप, तो x - 7 देखिए यहां पे है, इसका पावर क्या है ऑड, तो डायरेक्शन अपना चेंज करेगा, ऑड पावर होगा तो डायरेक्शन चेंज करके अगले रूट तक जाएगी, यहां तक गई। इवन होता तो इसी डायरेक्शन में लौट जाती। अब यहां पे पॉज करना है 3, तो x - 3 फैक्टर कहां पे है, देखिए x - 3 है, इसका पावर क्या है 5 अगेन ऑड है, डायरेक्शन चेंज करेगी, अभी निगेटिव थी तो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी अगले रूट तक। अगला रूट क्या है 1, x - 1 कहां फैक्टर आएगा, x - 1 देखिए यहां पे फैक्टर आया, इसका पावर क्या है 3 ऑड, अगेन अपना ऑड होगा तो डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करके 0 तक गई। 0 मतलब x - 0 मतलब x, तो कहां पे x है देखिए यहां पे। अब यहां पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, x - 0 मतलब x का जो पावर है वो क्या है 2, इवन है, जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में वापिस आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, इवन होगा तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, तो निगेटिव से आ रही थी तो उसी डायरेक्शन में लौट गई, क्यों, क्योंकि 0 मतलब x का पावर जो है वो इवन था। यहां तक समझ में आया। अब चलिए -2 मतलब x + 2 कहां पे है, x + 2 का पावर देखिए यहां पे 4, अगेन इवन हो गया, इवन है तो जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन में वापिस लौट जाएगी, वापिस लौट गई। ठीक है ना। अब चलिए -6 मतलब x + 6 फैक्टर कहां पे है, ये देखिए x + 6 का फैक्टर पावर मतलब 1 क्या है ऑड है तो डायरेक्शन चेंज करेगी, अभी माइनस में थी अब ऊपर जाएगी प्लस पे, अब कहां तक जाएगी अगले 0, अगला 0 अब कुछ भी नहीं बचा तो सीधे आप ले जाएंगे -इंफिनिटी तक ना। कहां पे ले जाएंगे, सीधे आप ले जाते हैं -इंफिनिटी तक, तो ये आपका सीधे -इंफिनिटी। अब ध्यान दीजिए x एक्सिस के ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, हमें क्या चाहिए था पॉजिटिव, मतलब ये इंटरवल और ये इंटरवल। एरो पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मेरा कर्सर पे ये देखिए यही 3 पे पॉजिटिव है, तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या -इंफिनिटी से -6 तक आएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा -इंफिनिटी हमेशा ओपन लगेगा और -6 तक आइए। अब यहाँ पे ओपन या क्लोज, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल > 0 नहीं चाहिए, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, बस आप ओपन लगाते जाएंगे। यहाँ पे ओपन हो गया। अब चलिए यूनियन करते हैं, क्योंकि हमें ये भी चाहिए ये भी, तो ऐड करना है सेट्स को, तो यूनियन याद करिए मैंने बोला था, तो 1 से 3 तो यूनियन। अब यहाँ पे आपको टेंशन ही नहीं लेना है, ओपन इंटरवल 1 to 3, फिर यूनियन कहाँ से कहाँ तक 7 to इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 7 to इंफिनिटी। तो ये मेरा देखिए आंसर हो गया। अब इन इंटरवल जो भी है ना, आप x अगर रखेंगे, होमवर्क देता हूं तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ पे इधर -7 आता है ना, आएगा -7 यहाँ पे रख के देखिएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए 1 to 3 के बीच में आप 2 रख के देखिएगा, x की जगह 2 रखेंगे इस पूरे में ऊपर नीचे तो पॉजिटिव आएगा। इन इंटरवल्स में रखेंगे, जैसे -4 आप रख लीजिए, -4 रखेंगे तो निगेटिव आएगा। अब समझ में आ गया। अब चलिए इसी में आपको प्रैक्टिस करवा दूं, अगला एग्जांपल ना लिख के मैं यहीं पे प्रैक्टिस करवा देता हूं। अगर यही इनइक्वालिटी फॉर एग्जांपल आपकी रही होती << 0, मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, यहीं पे मैं क्वेश्चंस बनाते जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये इनइक्वालिटी << 0, क्या आंसर होता, यहां तक तो कॉमन होगा, यहां तक आप प्रोसेस करेंगे। हमें निगेटिव चाहिए
ठीक है ना, ये फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया, सेकेंड का सोल्यूशन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, निगेटिव। और यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने जानबूझ के लगाया जीरो भी, तो जीरो भी आएगा तो चलेगा। अब इससे आप चेक करेंगे निगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए निगेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है, प्लीज चेक करिएगा। सो निगेटिव के लिए कहां से कहां तक जाएंगे, तो सबसे पहले आप जो जाएंगे -6 से 2, पहले यही तक चलते हैं, फिर बाद में मर्ज कर लेंगे। तो x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए -6 से -2, ये -2 था फ्रेंड्स, ठीक है, -2 था। तो यहाँ पे -6 से -2, अब ओपन या क्लोज इंटरवल डिपेंड करता है। अगर मैं -6 लेता हूं, देखिए फैक्टर ऊपर है यहाँ पे, अगर यहाँ पे x = -6 रखूंगा 0 हो जाएगा, मुझे 0 चाहिए तो मैं -6 को ले लूंगा। या ये यूं समझे ना, जब ये लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, न्यूमरेटर वाले जितने जीरोज हैं वहां पे क्लोज लगा दीजिएगा और डिनोमिनेटर वालों को ओपन कर दीजिएगा। वो मैं एक सीधा तरीका बता देता हूं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर भी -2 देखिए यहाँ पे अगेन -2 रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा वो 0 हो जाएगा, इसको इंक्लूड कर लेंगे, यूनियन। अब आगे क्या है, निगेटिव चाहिए ना, देखिए लेस देन और इक्वल टू, तो -2 से 0, तो -2 इधर में कर दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 फैक्टर डिनोमिनेटर में है, इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर इसको इंक्लूड कर दिए तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब आते हैं यूनियन, निगेटिव, फिर ध्यान दीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर 0 से स्टार्ट करिए, 0 मेरा ओपन हुआ, ठीक है ना, फिर कॉमा 1 को इंक्लूड करेंगे क्या, देखिए फैक्टर ऊपर है, रखेंगे 0 आएगा, चलेगा, 1 को आपने क्लोज कर दिया, प्लीज चेक करिएगा। फिर यूनियन 3 to 7, अब ध्यान दीजिए 3 to 7, 3 को इंक्लूड करेंगे, निगेटिव तो आ गया, अब 0 पे आ रहा है, 3 को इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, देखिए 0 आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। 7 नीचे है, नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा, ओपन इंटरवल। तो अब इसको मर्ज कर दीजिए। अब फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे, हालांकि ये भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, ये देखिए कॉन्टिन्यूएशन में है, यहां से लगातार यहां तक आप जा सकते हैं, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इतने इन दोनों को मिला के मैं ये लिख सकता हूं -6 to 0 ओपन, इतना आप साथ में लिख दीजिए, यूनियन। अब यहां से अलग सेपरेट 0 to 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज 3 to 7, ठीक है। अब ये वेबी कर्व मेथड आपको समझ में आया, ये बैकबोन है फ्रेंड्स, डोमेन और रेंज जब आप निकालते हैं तो ये बैकबोन की तरह काम करेगा, इसके बगैर डोमेन और रेंज आप नहीं निकाल सकते, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा वेबी कर्व मेथड क्या करते हैं। पहली चीज रेशनल, मतलब उन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में यूज होता है जो कि रेशनल फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैं पॉलिनोमियल्स पे बेसिकली बता रहा हूं, अगर कहीं पे कभी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं तब भी इसको आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल्स पे ज्यादातर आता है, तो मैंने पॉलिनोमियल्स पे बताया। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप और भी जो फंक्शंस को इन्वॉल्व करके रेशनल फंक्शंस बनेंगे वहां पे ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, होमवर्क, चलिए होमवर्क दे दिया। आप बोलेंगे कि सर आप तो सारे के सारे सॉल्व करवा दिए, आपने तो कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं। तो चलिए सॉल्व, एक पॉलिनोमियल मैं लेता हूं f(x), दिस इज इक्वल टू 2x - 1, ठीक है। यहाँ पे x - 1 मैं पहले लिख लूं, स्क्वायर x - 2 क्यूब डिवाइडेड बाई x - 4 के पावर 4, तो 2x - 1 x - 2 होल स्क्वायर x - 1 होल स्क्वायर x - 2 होल क्यूब अपॉन x - 4 रेज की पावर 4 ना, रेज टू द पावर 4 जाएगा दिस, और दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये आ गया, इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, आप सॉल्व करेंगे
जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूं, आप मैच करिएगा, आंसर आप सॉल्व करके देखिएगा। मैच नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं इसको बाद में सॉल्व करवा दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर ले जाएंगे। यूनियन टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, और दिस -4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप निकालेंगे, अगर मैं थोड़ा सा सुविधा कर देता हूं आपको, दिस यूनियन ओपन 2 to 4 यूनियन 4 to इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पे इतना ही हम करेंगे, और वेबी कर्व बस बेसिक आप समझ गए होंगे, समझ लेंगे। तो जैसे ही अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स ना, डोमेन। अब यहां पे मेन टॉपिक शुरू होता है, डोमेन, ठीक है ना। डोमेन, तो कोई भी रियल फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी पोर्शन एक एक एग्जांपल लेके मैं कर दूंगा डोमेन और रेंज का, ठीक है, एक एक दो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आपका है ही, तो वहां से हम करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप 11th में जा रहे हैं तब भी, आप जेई का टारगेट है तब भी, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, आपका जैम टारगेट है, नेट टारगेट है, तब भी हर एक के लिए वेबी कर्व जरूरी है, क्योंकि जहां पे डोमेन की बात आएगी आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, सो प्लीज वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।